नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इकोलॉजी में इकोसिस्टम पढ़ रहे थे और इकोसिस्टम में फूड चेन हो चुका है। आज हम लोगों को पढ़ना है फूड वेब। फूड वेब, पहले हम लोग फूड वेब की डिफिनीशन देखते हैं कि फूड वेब की डिफिनीशन क्या है। Food web is a network of food chains which are interconnected to each other. Food chain is an interconnection of the food chain. In ecosystem, एक इकोसिस्टम अगर हम देखें तो फूड चेन का एक नेटवर्क होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब। तो फूड वेब की डेफिनेशन क्या हो गई कि फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स व्हिच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इन ए फूड चेन ईच मेंबर इज ईटेन बाय द अदर इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एक सीक्वेंस में। हम लोगों ने फूड चेन में भी पढ़ा था, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। ईटिन बीइंग ईटन, ईट बीइंग ईटन। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एक सीक्वेंस में खाता है और इस फीडिंग के पैटर्न में एक चेन बनती है। और फूड वेब क्या है इन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में फूड चेन का एक नेटवर्क है। एक इकोसिस्टम में फूड चेन लीनियर फैशन में, लीनियर ऑर्डर में बनता है और वो लीनियर ऑर्डर जो होता है वो कई फूड चेन बनते हैं और वो आपस में इंटरकनेक्ट करके एक वेब बनाते हैं, जाल। वेब का मतलब जाल, वही इसमें लिखा है इंटरकनेक्टन इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन। नंबर ऑफ फूड चेन, एक फूड चेन नहीं है, नंबर ऑफ फूड चेन। क्या होता है इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन फॉर्म वेब लाइक अरेंजमेंट कॉल्ड फूड वेब। डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन याद करना आवश्यक है। इकोलॉजी और जेनेटिक्स में डिफिनीशन ठीक रहता है, याद करना, उसको मालूम रहना चाहिए कि interlocking pattern of a number of a food chain form food web like arrangement called food web. It is basic unit of an ecosystem. Basic unit होती है food web जो है, basic unit of ecosystem to maintain stability। देखें, stability in nature it is called homeostasis। स्टेबिलिटी, किसी इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए फूड वेब नेसेसरी है, मस्ट, जिससे होम्योस्टेटिस कहते हैं। होम्योस्टेटिस मतलब इंटरनल स्टेट इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसी इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे ट्रैफिक लेवल हैं, 1 2 3 4 4 4 5 5 ट्रैफिक लेवल हैं और उसमें बहुत सारी स्पीसीज की डाइवर्सिटी है और वो सारे एनिमल्स एनर्जी के फ्लो में या फूड के द्वारा एक चेन बनाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। ईटिंग बाय ईटन, और इस खाने के का एक सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को फूड चेन कहते हैं। और ये नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए वेब। ये जो फूड वेब है ये इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए मस्ट अनिवार्य है। यदि फूड वेब ना रहे तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी नहीं होगी, होमियोस्टेटिस मेंटेन नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फूड वेब का यही है कि कोई इकोसिस्टम, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो पोन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम हो, चाहे डिजर्ट इकोसिस्टम हो, चाहे वो ओशियन इकोसिस्टम हो,
चाहे पारिस्थितिक इकोसिस्टम हो, किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम अगर है उसमें फूड वेब जरूरी है। फूड वेब नहीं रहेगा, यानी फूड चेन का एक नेटवर्क अगर नहीं रहेगा तो वो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता है, कोलैप्स कर जाएगा। और इसी को हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। ये फूड वेब का मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, जिसको हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। अब उसको हम फिगर के माध्यम से ठीक से समझते हैं। देखें, ये ऑटोट्रॉफ प्लांट्स, ये भोजन बना रहा है, सन एनर्जी, सन से लाइट लेकर के ऑटोट्रॉफ फूड बनाता है, केमिकल एनर्जी। अब ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, यहां से फूड चेन चल रहा है। अब ये फूड चेन्स देखिए, छोटे छोटे फूड चेन्स हैं, ये बहुत सा ट्री है, एक इकोसिस्टम है प्लांट्स का, ऑटोट्रॉफ। अब इस ऑटोट्रॉफ को देखिए, एक फूड चेन चल रही है, रैबिट खाया, फर्स्ट कंज्यूमर रैबिट, फिर रैबिट को कौन खाया, हाक। एक फूड चेन ये हो गया। यहीं से एक दूसरी फूड चेन चल रही है, ग्रॉसऑफर खाया, फिर ग्रॉसऑफर को हाक खाया। फीडिंग पैटर्न देखिए, फूड है, एक दूसरे को खा रहे हैं। अब देखिए, इसी ऑटोट्रॉफ से एक दूसरी एक फूड चेन चल रही है, रैबिट यानी माउस खाया, फिर माउस को स्नेक खाया, फिर स्नेक को कौन खाया, हाक खा लिया। अब देखिए, यही से अब देखिए इंटरकनेक्ट कैसे हो रही है। एक फूड चेन है, ग्रॉसऑफर, लिजार्ड, दूसरा ग्रॉसऑफर से लिजार्ड हो गया, एक हो गया ग्रॉसऑफर को सीधे हाक खाया, दूसरा ग्रॉसऑफर को लिजार्ड खा लिया। यानी एक फूड चेन इधर जा रही है, एक फूड चेन इधर आ गई, इंटरकनेक्ट हो गई। उसी तरह से माउस प्लांट्स को खाया, एक फूड चेन जा रही है, स्नेक और हाक को एक फूड चेन हो गई कि हाक ने सीधे माउस को खा लिया, एक इंटरकनेक्ट हो गई। यानी डिफरेंट नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, फूड वेब लाइक स्ट्रक्चर। ये हर इकोसिस्टम में होता है और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए मस्ट है, अनिवार्य है। फ्लो ऑफ एनर्जी, फूड का ट्रांसफर, एक दूसरे को खा रहे हैं, ईटिंग बाय ईटन, वही लिख रहा है ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक सीक्वेंस में खा रहा है। ग्रासहॉपर ने खाया प्लांट्स को और फिर ग्रासहॉपर को खाया हॉक ने। ग्रासहॉपर को फिर एक दूसरी फूड चेन हो गई, लिजार्ड ने खाया। प्लांट्स को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया हॉक ने। फिर प्लांट्स को खाया माउस ने, माउस को स्नेक, स्नेक को हॉक। फिर माउस से एक दूसरी इंटरकनेक्ट हो गई हॉक। ये स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है? होम्योस्टेटिस इस इकोसिस्टम का, जो इकोसिस्टम है ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम है, दिस इज ग्रॉस इकोसिस्टम। कैसे मेंटेन हो रहा है? सपोज कीजिए प्लांट्स की स्पीसीज ज्यादा बढ़ेगी, इसमें क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज एडवर्स इंक्रीज नहीं कर सकती है और बहुत लो भी इंक्रीज नहीं करेगी, इक्विवेलेंट बने रहेगी, जिससे होम्योस्टेटिस मेंटेन हो। ग्रॉस ज्यादा होगा, रैबिट खाएंगे, ग्रॉसहॉपर खाएगा, माउस खाएंगे, इसकी स्पीसीज बैलेंस हो जाएगी। ग्रॉसहॉपर की स्पीसीज बढ़ेगी, हॉक और लिजार्ड दोनों खाएंगे, इसकी स्पीसीज कम हो जाएगी। अगर ग्रॉसहॉपर नहीं रहेगा, ग्रॉसहॉपर की जरूर रहना है, हॉक नहीं खाएगा, हॉक की स्पीसीज कम हो जाएगी। उसी तरह से देखिए, स्नेक की स्पीसीज अगर बढ़ेगी तो हॉक खाएगा, हॉक के लिए स्नेक जरूरी है। मतलब फूड का विकल्प है। प्लांट्स को रैबिट खा रहा है, प्लांट्स को ग्रासहॉपर भी खा रहा है, प्लांट को माउस भी खा रहा है, स्नेक भी खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है, लेकिन स्नेक को माउस भी खा रहा है। हॉक
स्नेक को खा रहा है, हॉक सीधे माउस को भी खा रहा है। हॉक ग्रासहॉपर को खाता है, लेकिन लिजार्ड को भी खा लेता है। फूड के विकल्प है, बैकअप ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत आवश्यक है स्टेबिलिटी के लिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो वो मिल जाएगा। ऑप्शन है, विकल्प है, जिसको हिंदी में विकल्प कहते हैं। हाक को खाने के लिए अगर लिजार्ड नहीं मिलेगा, ग्रासहॉपर मिल जाएगा। हाक को रैबिट नहीं मिलेगा, स्नेक मिल जाएगा। स्नेक को मान लीजिए माउस नहीं मिलेगा तो फ्रॉग मिल जाएगा। इसके और भी इसमें दिखाया नहीं गया, फ्रॉग मिल जाएगा। इसके विकल्प हैं, स्नेक के भोजन के विकल्प हैं, माउस, स्नेक, बहुत छोटे मोटे कीड़े और मिल जाएंगे, बहुत सारे और फूड लाइन दिखाया नहीं गया, मतलब दूसरी फूड चेन चल जाएगी। इसके खाने के विकल्प हैं। माउस की संख्या बढ़ेगी तो स्नेक खा लेगा, इसको बैलेंस कर लेगा। स्नेक की संख्या नहीं बढ़ने पाएगी स्पीसीज की, हॉक खा लेगा। रैबिट की संख्या नहीं बढ़ने पाएगी, मतलब एक दूसरे की स्पीसीज को बैलेंस रखते हैं। और इसके लिए खाने के, हर ऑर्गेनिज्म के खाने के विकल्प हैं, एक ही पे नहीं निर्भर है। इसीलिए इसको प्रेडेटरी कहते हैं, प्रेडेटर और प्रे। प्रेडेटर जो है बड़ी बुद्धिमानी से प्रे को खाता है, प्रे की स्पीसीज को कभी खत्म नहीं होने देता है। इस तरह से खाएगा कि प्रे उसका बना रहे, बचा रहे, एकदम खत्म नहीं कर देता है उस स्पीसीज को। इसलिए इकोसिस्टम का जो वेब है, फूड वेब है, वो जो डिफरेंट फूड चेन्स हैं, इंटरकनेक्ट हैं, स्टेबिलिटी हो रही है। इसमें फूड विकल्प है। जितने ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ईट टू अदर ऑर्गेनिज्म, बट दे हैव ऑप्शन। वो नहीं रहेगा तो वो मिल जाएगा, वो ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा खा लेगा। कोई भी स्पीसीज एडवर्स इंक्रीज नहीं कर सकती है, कोई भी स्पीसीज इकोसिस्टम की एडवर्स डिक्रीज नहीं करेगी। सभी की पॉपुलेशन इक्विवेलेंट बनी रहती है फूड वेब से। तो ये फूड वेब का क्या है, इंपॉर्टेंट रोल किसमें है? स्टेबिलिटी इन नेचर या इकोसिस्टम, होम्योस्टेटिस फूड वेब मेंटेन रखता है। ये इकोसिस्टम के लिए फूड वेब मस्ट अनिवार्य है। अब इसके अगर हम सिग्निफिकेंस को देखें, अब देखें एक लाइन ये भी देख लें, नेट interlocking pattern of food chain is food web and the species of an ecosystem may remain balanced. Species of an ecosystem may remain balanced to each other by some sort of network check, natural check. नेचुरल चेक होता रहा है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को चेक एंड बैलेंस रहता है। फूड वेब के कारण ही किसी भी इकोसिस्टम की, किसी भी एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग्स की, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन बैलेंस और चेक होती है। जिससे इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही पॉपुलेशन रहेगी। भाई जितना प्रोडक्शन होगा पॉपुलेशन उतना रहनी चाहिए। यदि प्रोडक्शन हाई हो गया, पॉपुलेशन कम है तो भी ठीक नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और पॉपुलेशन हाई हो गई, प्रोडक्शन डाउन हो गया तो खाने का नहीं मिलेगा, लोग मर जाएंगे। या तो खाने बिना मर जाएंगे या तो खाना जो है नुकसान हो जाएगा। दोनों ठीक नहीं है नेचर के लिए, इकोसिस्टम के लिए। बैलेंस होना चाहिए, तभी स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। फूड वेब क्या करता है, स्पीसीज इकोसिस्टम की जितनी होती हैं वो चेक एंड बैलेंस रखता है। जिसके नाते बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम या होम्योस्टेटिस ऑफ एन इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। दिस इज द मेन फीचर ऑफ द फूड वेब। फूड वेब की स्पेलिंग मालूम हो गई, और फूड वेब का इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन क्या है, फूड वेब की इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वो हो गया। अब और देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इट कैन बी इलिस्ट्रेट इनडायरेक्ट इंटरेक्शन among different species. Illustrate indirect interaction among different species. डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट। हॉक जो है इनडायरेक्टली इसकी स्पीसीज को भी कंट्रोल करता है। लिजर्ड इनडायरेक्टली प्लांट की स्पीसीज को कंट्रोल करता है।
रैबिट की स्पीसीज को इनडायरेक्ट हॉक कंट्रोल कर रहा है, स्नेक की भी स्पीसीज को प्लांट इनडायरेक्ट एक दूसरे की स्पीसीज को कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। इट कैन बी यूज स्टडी बॉटम अप और टॉप डाउन कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर, ऊपर से या नीचे से कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। कम्युनिटी का स्ट्रक्चर मीन्स इसका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड स्पीसीज दोनों कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ फूड वेब। थर्ड, इट कैन बी यूज्ड रिवील डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ए टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। डिफरेंट पैटर्न्स हैं, कोई एक ही पैटर्न नहीं है एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए। एक पैटर्न ये भी है, एक पैटर्न ये भी है, एक पैटर्न ये भी है। डिफरेंट पैटर्न्स हैं, एक ही पैटर्न से एनर्जी या फूड ट्रांसफर नहीं हो रही है, उसके कई विकल्प हैं। फूड वेब इज कंस्ट्रक्टेड टू डिस्क्राइब स्पीसीज इंटरेक्शन कॉल्ड डायरेक्ट इंटरेक्शन। डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो रही है। तो ये हमारा फूड वेब की डिफिनीशन, फूड वेब का इंपॉर्टेंट रोल स्टेबिलिटी एंड होम्योस्टेटिस में और इसका सिग्निफिकेंस। और ये हमारा फिगर है टेरेस्ट्रियल का, जिसके माध्यम से फूड वेब, फूड चेन इंटरकनेक्ट कैसे है ये दिखाया गया है। आगे चलते हैं, फूड वेब और फूड चेन में अंतर क्या है। हम लोगों ने फूड चेन पढ़ लिया, फूड वेब पढ़ लिए, अब दोनों में अंतर क्या है कंपैरेटिव देख लेते हैं। देखिए ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये फूड चेन का है, ये फूड चेन का स्ट्रक्चर है और ये फूड वेब का है। दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले डिफिनीशन, डिफिनीशन में क्या है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन क्या है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच सर्विंग एज सोर्स ऑफ फूड फॉर द नेक्स्ट फॉर्मिंग सिंगल पाथवे। एक दूसरे, ये सिंगल है, लीनियर है, सीक्वेंस है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के भोजन का काम करता है, फूड का काम करता है। लेकिन फूड वेब क्या करता है, मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। ये लीनियर है फूड चेन, लेकिन फूड वेब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मल्टी फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन वेरियस फीडिंग रिलेशनशिप। इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है और फूड वेब में मल्टीपल है। ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, ये इंटरकनेक्ट है। फूड चेन, फूड वेब, लीनियर, सिंगल, इंटरकनेक्ट, मल्टी। अब देखिए यहां पे डियर है, वुल्फ है, और इसके बाद डियर को प्लांट्स, ये प्लांट से चलता है, देखिए प्लांट से चल रहा है, प्लांट डियर खाया, प्लांट डियर खाया, डियर खाया, फिर वुल्फ खाया, फिर डिकम्पोज हो रहा है। ये सीनियर, एक लीनियर पाथवे है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फूड वेब में इंटरकनेक्ट है और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। पहला डिफिनीशन से अंतर क्लियर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर से क्या है, स्टेट फॉरवर्ड विद सिंगल पाथवे एनर्जी फ्लो। किसमें, फूड चेन में स्टेट फॉरवर्ड। अगर आप फूड चेन आप याद करें, स्टेट फॉरवर्ड विद सिंगल पाथवे ऑफ एनर्जी। लेकिन फूड वेब क्या है, कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स दैट ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। क्लियर है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन से क्या हो रहा है, डिपिक्टेड एज ए स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन है फूड चेन, स्ट्रेट लाइन डिपिक्टेड एज ए स्ट्रेट लाइन आर सीरीज ऑफ एरो शोइंग ए फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेड एज ए नेटवर्क इंटरलॉकिंग सीरीज फूड चेन्स ऑफ एन डायग्रामेटिक फॉर्म। इसमें लीनियर एक लाइन में फूड एनर्जी फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें इंटरकनेक्ट हो रहा है। यूनी डायरेक्शन में तो जा रहा है, लेकिन इंटरकनेक्ट हो रहा है।
इंटरकनेक्टेड है, देख रहे हैं आप। स्टेबिलिटी देखें किसकी होती है, फूड चेन की, फूड वेब की। लेस स्टेबल हमने बताया था, फूड वेब के नाते ही इकोलॉजी की स्टेबिलिटी होती है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी किसके नाते होती है, फूड चेन की, फूड वेब के। तो ये लेस स्टेबल है, रिप्लेस ऑन ए सिंगल पाथवे मेकिंग वल्नरेबल डिस्टर्बेंसेस। अब ये मोर स्टेबल है, फूड वेब मोर स्टेबल। ट्रॉफिक लेवल क्या है, टिपिकली इंक्लूड्स 3 ट्रॉफिक लेवल्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स ट्रॉफिक लेवल। इसमें ट्रॉफिक लेवल कम है और इसमें मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। किसमें, फूड वेब में। इसमें ट्रॉफिक लेवल 2 या 3 होते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल होते हैं ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से। बायोटिक इंटरेक्शंस देखें, presents direct feeding relationship between the organism and linear sequence in a linear sequence। linear sequence में डायरेक्ट फीडिंग हो रही है, डायरेक्ट फीडिंग रिलेशनशिप हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग कंपटीशन, प्रीडेशन एंड सिम्बियोसिस। इसमें वेरियस हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट फीडिंग हो रही है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल स्टेट वर्ड शोइंग डायरेक्ट लाइन ऑफ एनर्जी, लेकिन इसमें मोर कॉम्प्लेक्स, रियलिस्टिक एंड इंट्रिकेट रिलेशनशिप विद इन एन इकोसिस्टम। एडाप्टेबिलिटी में अगर देखें तो लेस एडाप्ट, फूड चेन क्या है, लेस एडाप्ट है, लेकिन ये मोर एडाप्टेबल है। ये फूड चेन और फूड वेब में अंतर है, ये बहुत आवश्यक है। ये चार्ट अगर आप देख लेंगे, फिगर के माध्यम से देखते रहेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि फूड चेन और फूड वेब में अंतर क्या है। और ये फीचर्स के आधार पर देखेंगे, डिफिनीशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर रिप्रेजेंटेशन, फिर स्टेबिलिटी, ट्रॉफिक लेवल्स, बायोटिक इंटरेक्शंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडाप्टेबिलिटी। ये 7-8 पॉइंट्स के आधार पर फूड वेब और फूड चेन में अंतर क्या है। और ये सामने अगर फिगर रहेगा तो इसको पढ़ते जाएंगे, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे। और फूड वेब पढ़ने से पहले फूड चेन पढ़ लीजिए, उसको भी फिगर के आधार, देखिए रटिए मत, इसको रटना नहीं है, इसको आपको फिगर के आधार पर समझना है। कितना रटेंगे, रटने से बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक तरफ फिगर रखिए, उसको आप समझ लीजिए, समझ लीजिए। कुछ वर्ड्स पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी, जैसे वर्ड है, ट्रॉफिक लेवल है। और बकिया साहब, इसका जो कॉन्सेप्ट है और इसका जो फ्लो है, ये फिगर के आधार से चलेंगे तो आपको आराम रहेगा, तनाव कम होगा। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो परेशान हो जाएंगे और तनाव रहेगा आपको। इसलिए फूड चेन एंड फूड वेब क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, कैसे फूड चेन हो रहा है, कैसे फूड वेब बन रहा है, दोनों का इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अगर आप ठीक से देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल है कि दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका फूड वेब आई होप कि समझ में आ गया होगा। और इसको 1-2 बार अगर रिवाइज कर लेंगे ठीक रहेगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।